वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब मार्केट ने 10:30 बजे यानी कि 1 घंटा 15 मिनट हुआ है 10:30 बजे, और मार्केट ने सब कुछ दिखा दिया आपको, ऊपर नीचे, मतलब नीचे के सारे लेवल्स दिखा दिए। अब आए तो एक बार पहले मार्केट देख लेते हैं। तो फ्राइडे एक सरप्राइजिंग डे होता है हमेशा के लिए, तो दिखा दिया इसने। अब मैंने यहाँ पे सारे मेरे व्यूज़ चेंज कर लिए, जितने भी मेरे व्यूज़ थे मंदी वाले, अब वो तेज़ी के हो गए हैं। अगर पहले तो मैं आपको मेरा कॉल दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? ये देखिए अभी एक 10:26 पे, अभी 10:32 हुई है, मैंने एक कॉल दिया है, क्योंकि आज का मार्केट खेलने लायक मार्केट नहीं है, इतना वॉलेटिलिटी रहेगी, तो आपके लिए डर का माहौल है। 17,080 पे मैंने फ्यूचर को बाई दे दिया है, और बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दिया है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले का लो था 16,782, आपको याद होगा, उससे ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस दिया 16,850 का। पिछला लो था 16,782, फ्यूचर में उसके ऊपर का दिया, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो उससे 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस दे दिया फ्यूचर में, ठीक है। तो पहला टारगेट मैं दे रहा हूँ 17,500, दूसरा 17,800, और तीसरा 18,000 भी दे रहा हूँ। ये क्यों दे रहा हूँ वो भी समझाऊंगा अभी। एक ही कॉल दिया आज, कोई और कॉल नहीं दूंगा किसी को भी, मेरे फॉलोअर्स को भी, क्योंकि आज का माहौल पैसा गंवाने वाला दिन है। तो क्या हो गया? हाँ, 90-91 चल रहा है अभी फ्यूचर में। स्पॉट में 17,070, मैंने 80 पे दिया है, देखते हैं। अब चार्ट देख लेते हैं हम लोग, कितना स्लो हो गया यार। अब चार्ट के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि मैं 18,000 की बात क्यों किया। देखिए स्टॉप लॉस भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग करने वाला मुझे बेवकूफ़ लगेगा आज, क्योंकि पहले सवा घंटे में तुमने 200 पॉइंट का गिरावट दिया, यानी कि समवेयर ऑपरेटर बाइंग का मौका खोज रहे हैं, ठीक है। और या फिर यह गिरावट यहीं से 16,500 ले जाने वाली है, तो हमको स्टॉप लॉस के हिसाब से अब काम करना है। ये 10, 20, 50 पॉइंट वाले स्टॉप लॉस अभी काम नहीं करेंगे। हालांकि 17,030 का भी अभी, देखिए पहले तो इसको देखिएगा ध्यान से, एग्जैक्टली लो बन चुका है, यानी कि अब शायद ही लो टूटेगा। कितना लो बना? 17,042। तो मैंने बोला था 17,030, 42 से और 20 पॉइंट कितना होता है? 17,022 होता है आपका स्टॉप लॉस। ये फिगर एक्चुअली इतना लाइन टानने से फिगर मालूम नहीं चलता है। तो 17,022 आपका इंट्राडे वाले लोग का स्टॉप लॉस जो जिद्दी है, और जो मेरा कॉल पे खेलना चाहते हैं वो 850 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस। अब मैं 18,000 की बातें क्यों किया? देखिए अगर इसको बचा लेता है तो यहाँ पे 3 बार सपोर्ट हो गया, 1, 2, और ये तीसरा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया? ये वाला। यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ रेजिस्टेंस का है। तो अगर अब वापस से इसको टेस्ट करेगा 17,700 को, तो ये तोड़ेगा इसको, चांसेस बहुत ब्राइट रहेगी। तो 18,000 का लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट आपका आएगा 17,500 यहाँ पे, जो फॉलिंग 50 EMA का मूविंग एवरेज है। फॉलिंग 50 EMA, फॉलिंग मतलब नीचे की तरफ जाती हुई। तो ये आपका पहला टारगेट होगा 17,500 फ्यूचर में, क्योंकि 470 आ रहा है। अगर इसको बचा पाया तो आज, और जिसको बिल्कुल सेफ करना है तो 17,200 क्रॉस होने दीजिए,
तब बाई करिए, वरना मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन में एक ये भी रेजिस्टेंस आएगा 17,400। यहाँ पे कॉल राइटर्स भी बहुत ज़्यादा है, इसको पार हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये मोमेंटम से भागेगा यहाँ से, और इस पे यहाँ पे रुकावट आएगी 17,800 के करीब, 750, 780 के करीब, फिर हो सकता है ब्रेकआउट देके ऊपर निकले। तो 17,500 तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश है मेरी कि दिखा देगा मार्केट, कंफर्म लग रहा है, लेकिन अभी माहौल संभालना भी ज़रूरी है, क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब हो रखा है। यहाँ पे आप देखिए सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है, एटीपी से भी हम 80 पॉइंट नीचे चल रहे हैं आज की एटीपी से, तो कहीं ना कहीं सेलिंग हावी है, अभी सेलिंग हावी है, यानी कि डर हावी है। अब विक्स को भी देख लेते हैं, विक्स भी अचानक बढ़ गया होगा आज पक्का। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका आप कॉल के रूप में खेलिए ना, 2 लॉट ही लीजिए कॉल लेके, ताकि तो विक्स देखिए 4.5% बढ़ चुका है, तो स्ट्रांग हो गया विक्स। विक्स बढ़ने का मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ी है, फियर बढ़ा है, फियर बढ़ा है, लेकिन अभी इतना विक्स बढ़ने के बाद भी हम 18 को पार नहीं किए। विक्स का चार्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 18 को भी तोड़ देता विक्स तो मुझे कहीं ना कहीं खतरे के निशान दिखेगा। ये निफ्टी इंडिया विक्स का चार्ट लगाता हूँ। ये देखिए 18 का लेवल मैंने इसलिए बोला 17, ये लेवल टूटना 18 का, ये वाला लेवल ये टूट जाएगा तो वॉलेटिलिटी फिर इंक्रीज होगी शार्पली 22 की तरफ, 22-23 की तरफ। तो 18 हमारे लिए एक सेवियर है, तब तक तेजी वाले को इतना डरना नहीं चाहिए जब तक 18 के ऊपर इंट्राडे में निकल नहीं जाए। अभी विक्स कितना चल रहा है, 16.64, इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार, 65। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये डराया जा, अगर विक्स इतना बढ़ा नहीं, इतनी मंदी के 200 पॉइंट गिरने के बाद भी अगर विक्स इतना नहीं बढ़ रहा है, विक्स 4.5% ही बढ़ा है, तो इसका मतलब समवेयर अंडरटोन बाइंग की ही है, लेकिन मार्केट सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, हाँ अगर आज 18 दिन में क्रॉस कर देता है तो सही में सावधान हो जाइए, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा कि बहुत बड़ी मंदी ये कंटिन्यूएशन में भी ला सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस मंथ में अब 16,500 की तरफ हम दर्शन कराने की तरफ जाएंगे, गए भी तो लास्ट वीक ऑफ द मंथ में जा सकते हैं। तो पहले तो एक तेजी आएगी, ये तो दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने पहले का देखिए 10:39 हुए, यानी कि गिनती के 1 घंटा 20 मिनट हुए, 310 का हाई दिखा के 17,060 का लो दिखा दिया। अगर आप ये हाई से लो देखो तो 250 पॉइंट गिरा दिया इसने, 250 पॉइंट सुबह के हाई से। ठीक है, कहीं ना कहीं सवा घंटे में 250 पॉइंट गिराना मतलब पैनिक क्रिएट करना, लेकिन अंडरटोन हमारी ऑपरेटर्स की बाई की है। क्यों अंडरटोन बाई की है, क्योंकि विक्स में इतनी साउंड बढ़ोतरी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। अगर पहले 1 घंटे में तुम 250 पॉइंट का करेक्शन करते हो फ्रॉम द टॉप, और विक्स तुम्हारा सिर्फ 5-5.5% ही बढ़ रहा है, तो विक्स को बढ़ जाना चाहिए था 9% मेरे हिसाब से। ठीक है, फियर को, तो यहाँ इंटरनल कहीं ना कहीं बाइंग हो सकती है, मैं ऐसा कंफर्म नहीं हूँ लेकिन लगता है, तो मैं टेक्निकल के ही बेस पे बोल रहा हूँ। और ऐसा हो सकता है कि इस महीने हम 16,500 जो इस महीने दिख रहे हैं वो डिले होकर जनवरी पे जाएगा, ऐसा लगता है। तो हमको मार्केट के अकॉर्डिंग टू जाना है। जो मैंने फ्यूचर का कॉल दिया वो भी आपको दिखा दिया, वापस से दिखा देता हूँ। लेकिन उसमें मैंने बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दिया कि आज अगर आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के खेलोगे तो खाली स्टॉप लॉस आपका खाएगा और कुछ होगा नहीं। नेट स्लो हो गया होगा,
मार्केट में यहाँ स्पीड आके स्लो हो गई है एग्जैक्टली 250 पॉइंट, 310.62, 250 पॉइंट आपका 10:41 हुई है अभी, और 250 पॉइंट गिरा देना, और वो भी फ्राइडे के दिन। तो आज अगर अगले वीक में तेजी होनी तो आज क्लोजिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए। आज का नियम ये बोलता है कि आज की क्लोजिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव यानी कि 248 के ऊपर होनी चाहिए। तो अभी तो सपने लग रहा है, एक ख्वाब जैसा लग रहा है। तो अभी ख्वाब होगा या क्या होगा ये तो मार्केट बताएगा भाई, मैं इतना बड़ा जानकार भी नहीं हूँ। तो मैंने ये दिया है 17,000, एक कॉल आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा 17,080 पे फ्यूचर बाई, 16,850 का स्टॉप लॉस, यानी कि अगर आप इसको जोड़ो तो 150 और 80, 230 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 17,500 पहला टारगेट, दूसरा 17,800, तीसरा 18,000। पहला टारगेट पे मेरा कन्विक्शन काफ़ी रहेगा अगर आज ये स्टॉप लॉस नहीं खाता है तो, आज और कल में, आज और मंडे में। तो ये 17,500 फिर आना ही है। सेकेंड टारगेट के लिए बहुत टफ फाइट रहेगी, लेकिन आ सकता है, डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्ट्रक्चर चार्ट ने बनाया, दिखाता हूँ, वो आपको पता चल गया। तो चलिए अभी इतना लंबा चौड़ा चर्चा नहीं करते।